हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस चैप्टर नंबर 17 नंदिता इन मुंबई के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों एक बार ध्यान देना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़िए और खुद ट्राई कीजिए कि आपको क्वेश्चंस कितने आते हैं। और फिर आज जब आप प्ले करेंगे देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ए, नंदिता केम टू मुंबई फॉर हर मदर्स डैश। नंदिता मुंबई में क्यों आई थी अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट कराने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्रीटमेंट। बी, द टॉयलेट इन डैश इज वेरी डर्टी बिकॉज एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेज इट एंड समटाइम्स देयर इज नो वाटर। तो मामा की यहाँ पे टॉयलेट कहाँ थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका द स्ट्रीट। सी, द चिल्ड्रन नियर वेयर नंदिता स्टेज सेज दैट बिग स्टार्स ऑल्सो कम टू डैश। कहाँ आते थे बिग स्टार, आंसर हो जाएगा इसका चौपाटी। डी, द रेलवे स्टेशन इन मुंबई वॉज वेरी, कैसा था रेलवे स्टेशन मुंबई का, आंसर हो जाएगा इसका क्राउडेड, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए, नंदिता केम टू मुंबई फॉर हर फादर्स ट्रीटमेंट। नंदिता अपने पापा का ट्रीटमेंट कराने आई थी मुंबई में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फॉल्स। नहीं, नंदिता किसका ट्रीटमेंट कराने आई थी, अपनी मदर का। बी, नंदिता ट्रेवल्ड एवरी डे टू विजिट हर मदर बाय ट्रेन। तो जब नंदिता अपनी मम्मी से मिलने जाती थी तो वो ट्रेन से जाती थी, आंसर क्या हो जाएगा इसका फॉल्स। नहीं, वो बस से जाती थी। सी, नंदिता वॉज सरप्राइज टू सी बबलूज हाउस। जब नंदिता ने बबलू का घर देखा तो क्या वो हैरान हो गई थी, आंसर ट्रू, बिल्कुल वो हैरान हो गई थी बबलू का घर देख के। डी, मामा वॉज आस्क्ड टू वेकेट द हाउस एज बिग हॉस्पिटल वॉज टू बी बिल्ड देयर। मामा को घर खाली करने के लिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनने वाला था, तो आंसर क्या होगा इसका फॉल्स। वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, वहाँ पे क्या बनने वाली थी, बिग होटल। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन। यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों था। तो क्वेश्चन नंबर ए, इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू मामी टू क्लीन बबलूज हाउस। मामी को बबलू का घर साफ करने में काफ़ी टाइम लगता था, तो इसका रीज़न क्या था कि बबलू का जो घर था वो बहुत बड़ा था, बबलूज हाउस वॉज सो बिग। बी, नंदिता वेंट एंड क्लोज द टैप एट बबलूज हाउस। अगर आपको कहानी याद है तो बबलू ने बाल्टी मतलब नल के नीचे छोड़ के वो टीवी देखने बैठ गया था, तो नंदिता ने वो टैप को क्लोज किया था। ऐसा क्यों, रीज़न, नंदिता डिड नॉट लाइक वेस्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि नंदिता को पसंद नहीं था ना कि फालतू पानी वेस्ट हो रहा है, इसलिए उसने टैप को बंद कर दिया। सी, एवरीडे नंदिता गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी हर मदर। हमेशा नंदिता अपनी मम्मी को देखने जाती थी हॉस्पिटल में, क्यों, क्योंकि आंसर क्या होगा इसका रीज़न, नंदिता मदर वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, क्योंकि नंदिता की मदर जो थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए नंदिता हर रोज़ अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में देखने जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाट डिड नंदिता सी ऑन हर वे टू हर मामाज हाउस इन मुंबई। जब नंदिता अपने मामा के घर जा रही थी तो उसने रास्ते में क्या क्या देखा, आंसर, इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर एंड देयर वर मैनी हर्ट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। उसने देखा कि एक तो हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी और एक छोटी सी पतली गली थी, उसके दोनों तरफ घर बने हुए थे। बी, वेयर एंड हाउ इज़ द टॉयलेट इन नंदिता मामाज हाउस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ और कैसी थी नंदिता के मामा जहाँ रहते थे उनकी टॉयलेट, आंसर, देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड ऑफ द स्ट्रीट एंड एवरीवन इन दैट स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट, इट इज़ वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। कैसी थी कि एक तो गली के एकदम लास्ट में जाके कोने में थी और वो जो टॉयलेट थी उसको हर कोई यूज़ करता था, हर कोई यूज़ करता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गंदी थी और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। वाई डिड नंदिता कैच होल्ड ऑफ हर मदर्स हैंड वैन दे रीच द मुंबई स्टेशन। कि जब मुंबई स्टेशन पे उतरे थे तो फिर नंदिता ने अपनी मम्मी का हाथ क्यों पकड़ लिया, आंसर, शी गॉट स्केयर्ड ऑफ द क्राउड एट द रेलवे स्टेशन। जब वो रेलवे स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ को देख के नंदिता डर गई। सो टू बी फील सेफ शी हेल्ड हर मदर्स हैंड, तो सेफ फील करने के लिए उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। वाई इज नंदिता's फैमिली नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे इफ दे आर जस्ट अ लिटिल लेट। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे तो फिर वो पूरे दिन पानी नहीं भर पाते थे, ऐसा क्यों था, आंसर, द वाटर सप्लाई इन द पब्लिक टैप्स कम ओनली इन फॉर अ फ्यू आवर्स इन अ डे, दैट इज वाई इफ दे आर लिटिल लेट दे आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। ऐसा था कि जो पब्लिक टैप है वहाँ पे पानी बहुत ही कम आता था, मतलब कुछ ही घंटे आता था, अगर मान लो थोड़ा सा लेट हो जाते थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी और फिर पूरे दिन पानी वो भर नहीं पाते थे। What facilities are there in the lift which takes people up and down in the building in which बबलू live? जहाँ पर बबलू रहता था उसकी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी थी, तो उस लिफ्ट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ थी,
आंसर, इनसाइड द लिफ्ट देयर वॉज अ स्विच फॉर लाइट, अ फैन, अ बेल एंड बटन्स टू गो अप एंड डाउन इन द बिल्डिंग। उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ थी? उसके अंदर स्विच था लाइट का, एक फैन था, एक बेल थी और कुछ बटन्स थे जिसको प्रेस करने पे क्या होगा, लिफ्ट ऊपर और नीचे जाएगी। वाई इज नंदिता's मामा सो वरिड? नंदिता के मामा इतने परेशान क्यों थे? आंसर, Nandita's mama is so worried because some people come with a notice that everyone living in Mama's street should move out of the place where they are living because a big hotel would be built there. मामा इसलिए परेशान थे क्योंकि कुछ लोग नोटिस लेके आए थे कि मामा की स्ट्रीट में जितने लोग रहते हैं उनको वो जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी होटल बनने वाली है। और क्या होगा, people who live there have been given another place to make their house which is very far away another corner of the city. there is a no drinking water, no electricity. और क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको दूसरी जगह दी जाएगी कि वो अपना घर बना सके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ज़्यादा दूर होगी और वहाँ पे ना तो पानी है पीने के लिए ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए मामा जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। What things was नंदिता afraid to do when she first came to मुंबई? जब वो नंदिता पहली बार मुंबई आई थी तो उसको किन किन चीज़ों को करने में डर लगता था? आंसर, when नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई शी वॉज अफ्रेड टू डू फॉलोइंग थिंग्स। जब नंदिता पहली बार मुंबई में आए तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको उसको करने में डर लगता था। वो थी बीइंग एट क्राउडेड प्लेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पे उसको रहने में डर लगता था। टू गेट इन बस, बस में चढ़ने में डर लगता था। टू गेट इन द लिफ्ट, लिफ्ट में चढ़ने में डर लगता था। टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो ऑफ टॉल बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है उसमें नीचे झांकने में उसको बहुत डर लगता था, लेकिन बाद में उसकी इन सब चीज़ों से आदत हो गई थी तो वो आराम से फिर रहती थी। What differences नंदिता find between getting water from public tap and village? नंदिता ने पब्लिक टैप में पानी भरने में और गांव में पानी भरने में क्या डिफरेंसेस देखे? तो आंसर देखते हैं इसका। देयर वर फाइट्स फॉर वाटर। पब्लिक टैप पे क्या होता है, बहुत सा लड़ाई होती है पानी के लिए, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। दे हैव टू गेट अप एट 4 o'clock फॉर गेटिंग वाटर। पब्लिक टैप के लिए क्या है, आपको 4 बजे उठना होता है पानी भरने के लिए। अगर मान लो थोड़ा सा भी लेट हो गए तो फिर पूरे दिन पानी नहीं भर पाते। लेकिन गाँव में क्या है, वाटर कुड बी गेट एट एनी टाइम। आप गाँव में तालाबों से नदियों से पानी कभी भी लेके आ सकते हो। पब्लिक टैप पे क्या है, दे डू नॉट हैव वॉक मच, मतलब कि आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, आपको पास में पानी मिल जाता है। लेकिन गाँव में क्या है, दे हैव टू वॉक 20 minutes to an hour टू ब्रिंग वाटर। गाँव में क्या होता है, पानी तालाबों से नदियों से लेके आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो ये डिफरेंसेस नंदिता ने नोटिस किए। तो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।